दिल्ली में ठंड और प्रदूषण का कहर जारी है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI का स्तर 300 के पार है। आनंद विहार की बात करें तो यहाँ पर AQI 349 है। अशोक विहार में AQI 334 है। चांदनी चौक की बात करें तो यहाँ पर AQI 354 है। आईटीओ की बात करें तो 309 है। जहांगीरपुर की बात करें तो AQI 357 है। तो वहीं मुंडका की बात करें तो AQI 335 दर्ज किया गया है। नरेला में AQI 325 है। यानी कि कल AQI के स्तर में, प्रदूषण के स्तर में गिरावट देखी गई थी, लेकिन आज फिर से AQI का स्तर 300 के पार है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 300 के पार दर्ज किया गया है। स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी रहे हैं कि कहां कितना आपके इलाके में AQI दर्ज किया गया है। नरेला में 325 है, नेहरू नगर में 340 है। वहीं ओखला फेज 2 की बात करें तो 321 है। पटपरगंज में भी 300 के पार AQI दर्ज किया गया है। वहीं RK पुरम में 323 है। रोहिणी की बात करें तो 359 है। वहीं सोनिया विहार की बात करें तो 313 है। विवेक विहार की बात करें तो यहाँ पर AQI 331 दर्ज किया गया है। वहीं वजीरपुर की बात करें तो AQI 345 दर्ज किया गया है। यानी कि आज कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 300 के पार दर्ज किया गया है। कल के मुकाबले AQI आज ज्यादा है। आनंद विहार की बात करें तो यहाँ पर AQI 334 है। अशोक विहार की बात करें तो AQI 334 है। बवाना की बात करें तो 272 है। आया नगर की बात करें तो 228 AQI दर्ज किया गया है। वहीं बुराड़ी क्रॉसिंग की बात करें तो AQI 260 यहाँ पर दर्ज किया गया है। लेकिन आज कई ऐसे इलाके जहाँ पर AQI 300 के पार दर्ज किया गया है। स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी रहे हैं लगातार कि आपके इलाके में कहाँ कितना AQI दर्ज किया गया है। चांदनी चौक की बात करें तो 354 है। द्वारका सेक्टर 8 की बात करें तो 292। वहीं आईटीओ की बात करें तो 309 है। वहीं जहांगीरपुर की बात करें तो 357 है। मुंडका की बात करें तो 335 यहाँ पर AQI दर्ज किया गया है। यानी कि कल के मुकाबले आज AQI में बढ़ोतरी है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 300 के पार दर्ज किया गया है। तो लगातार AQI का स्तर आज बढ़ता हुआ, एक तरफ ठंड तो वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण, जिसकी वजह से दिल्ली वासियों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी रहे हैं कि कहां पर कितना AQI है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 300 के पार है। कल AQI का स्तर कम था, जिसमें ग्राफ 3 हटाया गया था, ग्राफ 4 पहले ही हटा दिया गया था। वहीं कल जब प्रदूषण के स्तर में सुधार देखा गया तो आपको बता दें कि ग्राफ 3 भी हटा दिया गया। लेकिन आज AQI के स्तर में बढ़ोतरी देखी गई। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 300 के पार दर्ज किया गया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शरद भारद्वाज हमारे साथ लाइव कनेक्ट कर रहे हैं दिल्ली से। उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शरद, फिलहाल क्या कुछ स्थिति जहां पर आप मौजूद है? उसी के साथ साथ कल देखा गया था कि AQI का स्तर कम था, लेकिन आज कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI का स्तर एकदम से बढ़कर 300 के पार चला गया। देखिए, बिल्कुल राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से जो है प्रदूषण लगातार जो वितरण है वो बढ़ता जाता है और लगातार जिस तरीके से लोग परेशान है। लेकिन जैसे ही प्रदूषण कम हुआ, दिल्ली सरकार ने ग्राफ 4 हटाया, फिर जो है प्रदूषण धीरे धीरे कम होता चला गया। अब वो ग्राफ 3 भी जो है दिल्ली सरकार ने हटा दिया। लेकिन अगर AQI की आज की बात करें तो कई इलाकों में जो है 200, 250, 350 तक की फिर से जो है AQI वो जो देखा जा रहा है। यानी कि दिल्ली में प्रदूषण अपनी बरकरार है, लेकिन सरकार जो है ग्राफ 3 का हटाया है। फिर जो है प्रदूषण में जो है ग्राफ प्रदूषण वो बढ़ गया है और दिल्ली की जनता जो है प्रदूषण से भी परेशान है। साथ ही जो है ठंड जिस तरीके से पड़ रही है और शीत लहर से दिल्ली के लोग परेशान है। दिल्ली के लोग जो है शहर और कोहरे से, अगर मैं बात करूँ तो कोहरा भी कहीं कहीं देखने को मिल रहा है। लोगों को ट्रिपल अटैक हो रहा है। प्रदूषण, कोहरा और ठंड, जिसकी वजह से दिल्ली के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार लगातार जो है प्रदूषण पर भी निगाह रख रही है। सरकार जो है बढ़ती ठंड यानी कि जो शीत लहर चल रही है, जो खुले आसमान के बाहर जो सोते हैं, रैन बसेरे की भी जो है दिल्ली सरकार उनका भी ख्याल कर रही है। और इधर कोहरा इस तरीके से लोगों को परेशान कर रहा है, क्योंकि इतना कोहरा दिल्ली के अंदर हो जाता है कि उसकी विजिबिलिटी भी बहुत कम हो जाती है।
और गाड़ियां एक दूसरे से टकराने की चांस भी जो है कहीं ना कहीं हो जाता है, क्योंकि कोहरा दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहा है। अगर बात करें तो एनसीआर की कई इलाकों में सरकार ने जो है स्कूल जो है वो बंद कर दिए, ठंड पड़ रही है। और ऐसे में प्रदूषण कहीं ना कहीं अब कम तो हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने ग्राफ 4 हटाया, ग्राफ 3 हटाया, और आज जो है एक्यूआई की बात करें तो एक्यूआई ने जो है बढ़त बढ़ाई है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को और सख्त होने की आवश्यकता है कि जो ग्राफ 4 हटाया है, ग्राफ 3 हटाया है, कहीं वो आगे चलकर नुकसान ना हो जाए, क्योंकि प्रदूषण अब कंट्रोल में कुछ सरकार के आया है। लेकिन अगर एक्यूआई की बात करें तो आप 300 350 तो फिर जो एक्यूआई बढ़ गया है। तो परेशान दिल्ली के लोग जो है प्रदूषण, ठंड, कोहरे से भी है। वहीं अगर मैं बात करूं तो हॉस्पिटलों में भी जो है आप ठीक है शरद, लंबी लाइन देखने को मिली है कि जो ठंड से परेशान है लोग, वो डॉक्टरों का सहारा ले रहे हैं, और दिल्ली के लोग अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। लेकिन दिल्ली के लोग काफी ठीक है शरद, ठीक है, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ चरण सिंह सहरावत भी कनेक्ट कर रहे हैं द्वारका से। चरण, अगर बात करें द्वारका की तो वहां पर क्या कुछ स्थिति, और इसी के साथ साथ देखा गया कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर एक्यूआई 300 के पार चला गया है, कल ही ग्राफ 3 हटाया गया और आज ये स्थिति। जी बिल्कुल, देश राजधानी दिल्ली की बात करें तो अब की बार मौसम की जो मार है लोगों को मार रही है। लोग काफी परेशान होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक्यूआई की बात करें, यहाँ पर बात करें कोहरे की, दोनों ही मार अब की बार जनता झेल रही है। क्योंकि जो सर्दी है, सर्दी का लोग बड़े अच्छे से इंतजार करते हैं कि सर्दी आएगी, रजाई में बैठेंगे, चाय पिएंगे। लेकिन जिस तरीके से मौसम अब की बार बार अपना चेहरा बदल रहा है, उसे देखकर हर कोई परेशान है। क्योंकि आज की अगर हम बात करें द्वारका की तो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ी पोल्यूशन से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि कई दिनों से लगातार 400 के आसपास यहाँ पर एक एक्यूआई था, और आज बात करें तो 300 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं एक्यूआई से तो थोड़ा सा फर्क पड़ा है, क्योंकि आज संडे का दिन है। तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो अपने घरों से बाहर निकलेंगे, पार्कों में जाएंगे, बच्चों के साथ घूमेंगे। हर कोई चाहता है कि छुट्टी वाले दिन वो बाहर निकले। तो कहीं ना कहीं लोगों को आज हल्की सी राहत मिली है। लेकिन 300 के आसपास भी जो एक्यूआई है उससे भी लोग कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। और बात करें कोहरे की तो कोहरा, आज का जो कोहरा की बात करें तो कोहरा आज बहुत कम दिखाई देखने को मिल रहा है। द्वारका इलाके की बात करें तो द्वारका इलाके में कोहरा कम है, कि नहीं तो और दिनों के मुकाबले देखा जाए तो और दिनों इस समय पर काफी कोहरा हुआ करता था। और जो गाड़ियां हैं, गाड़ियों को अपनी लाइट जला करके चलानी पड़ रही थी, और काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। गाड़ियों की जो गति है वो कम हो गई थी, जिससे लोग अपनी ड्यूटी जाने पर लेट हो रहे थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं थोड़ी राहत मिलती हुई द्वारका इलाके में दिखाई दे रही है। जी ठीक है चरण, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ शरद भी लगातार बने हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शरद, फिलहाल मौसम को लेकर के मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि ठंड भी काफी बढ़ गई है, वहीं दिल्ली वासी ठंड और एक तरफ प्रदूषण दोहरी मार झेल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अगर मैं मौसम की बात करूं तो आज जो है कहीं ना कहीं आसमान में जो है साफ नजर आ रहा है। लेकिन जो ठंड है, जो शीतलहर है, वो जो है परेशानी में लोगों को डाल रही है। अगर प्रदूषण की बात करें कि एक्यूआई बढ़ क्यों रहा है, घट रहा है, तो देखिए जिस तरीके से सरकार ने स्कूल और कॉलेज की छुट्टी की है, एक तो उसका जो गाड़ियों का प्रदूषण है कहीं ना कहीं वो कम होता नजर आया। दूसरा, आज सैटरडे और संडे 2 दिन जब सरकार की छुट्टी रहती है, सरकारी ऑफिसर के, प्राइवेट ऑफिसर की, तो कहीं ना कहीं उसका भी प्रदूषण से कम होने का चांस बन जाता है, जिसका जो है कहीं ना कहीं प्रदूषण ग्राफ 4 ग्राफ 3 हटाया गया, क्योंकि स्कूल की और कॉलेजों की छुट्टी पड़ रही है। और अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में कोहरा और ठंड जो है वो लोगों को परेशान करती रहेगी, कहीं परेशानी में डाल सकती है। इस वजह से लोगों को एहतियात बरतने के लिए भी सीधा आदेश दिए है कि वो घरों में रहे। बच्चों और बुजुर्गों को जो है शीतलहर जो है वो परेशान करती है, क्योंकि जो बुजुर्ग है वो जो है उनका जो खून है वो कहीं ना कहीं बनना कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनको ठंड ज्यादा लगना शुरू हो जाती है और वो अलाव का सहारा ले रहे हैं या फिर घरों में कैद है। यानी कि दिल्ली के लोग जो है जो छुट्टियां है उसका लुत्फ जो है बहुत कम उठा पा रहे हैं, क्योंकि एक तो प्रदूषण है, फिर लगातार जो है कोहरा पड़ रहा था, और अब शीतलहर ने जिस तरीके से लोगों को परेशान किया हुआ है, ऐसे में लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर है। लेकिन दिल्ली की सर्दी अपने आप में जानी जाती है, क्योंकि सब जानते हैं कि दिल्ली का कोई अपना मौसम नहीं है, लेकिन पहाड़ों पर जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है उसका सीधा असर जो है राजधानी दिल्ली में देखा जा रहा है कि शीतलहर की वजह से लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं,
बादाम खा रहे हैं, यानी कि सर्दी से कैसे बचा जा सकता है उसके कई कई तरीके अपनाए जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली की सर्दी लोगों पर सितम ढा रही है। ठीक है शरद, चरण लौटेंगे आप दोनों के पास ही। एक बार आपको वेदर रिपोर्ट दिखा देते हैं सबसे पहले। तो देखिए दिल्ली में मिनिमम की बात करें तो 60 डिग्री सेल्सियस है, वहीं गाजियाबाद की बात करें तो मिनिमम 7 डिग्री सेल्सियस है, मैक्सिमम 17 डिग्री सेल्सियस है। नोएडा में भी यही हाल है, मिनिमम 7 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 17 डिग्री सेल्सियस। ग्रेटर नोएडा में मिनिमम 7 डिग्री सेल्सियस है तो मैक्सिमम 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो लगातार हम आपको मौसम का हाल बता रहे हैं। ग्रेटर नोएडा की बात करें तो मिनिमम 7 डिग्री सेल्सियस है, वहीं मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पर 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यानी कि एक तरफ ठंड है तो वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण से दिल्ली वाले परेशान हैं। तो दिल्ली में प्रचंड ठंड है जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई है। दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। बर्फीली हवाओं से राजधानी दिल्ली कांप रही है। 7 जनवरी तक शीतलहर रहेंगे। तो दिल्ली में प्रचंड ठंड, बर्फीली हवाओं से राजधानी दिल्ली कांप रही है। 7 जनवरी तक शीतलहर जैसे हालात रहेंगे। 5 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवा चल सकती है। बर्फीली हवाओं से आपको बताएं कि राजधानी दिल्ली कांप रही है। प्रचंड ठंड है, दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप जारी है। बर्फीली हवाओं से राजधानी दिल्ली कांप रही है। इसी के साथ बताएं कि 5 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवा चल सकती है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शरद और चरण हमारे साथ बने हुए, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शरद, फिलहाल जिस तरीके से देखा जा रहा है कि शीतलहर को लेकर के भी अलर्ट जारी किया गया है और इसी के साथ साथ 5 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा भी चल सकती है, यानी कि जो दिल्ली वासी हैं उनकी परेशानी कम होती हुई नजर नहीं आ रही है आने वाले दिनों में। देखिए, बिल्कुल जो तरीके से मौसम विभाग ने आज जो है भविष्यवाणी की है कि 7 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक है के लोगों को अभी कुछ राहत नहीं मिलती नजर आ रही है। क्योंकि अगर हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर जिस तरीके से शीतलहर चल रही है, वहां की सरकार भी हाई अलर्ट पर है। और जब दिल्ली की बात करें तो यहाँ की सरकार भी जो है हाई अलर्ट पर हो गई है, क्योंकि लगातार जो है यहाँ शीतलहर जिस तरीके से चल रही है उससे लोग जो है कांप रहे हैं। और अभी जिस तरीके से हवा की स्पीड बढ़ती जा रही है उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली के लोग कांपने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि अभी अब बारिश नहीं हुई है। अभी जिस दिन बारिश होगी तो हाड़ कांपने वाली भी जो है सर्दी दिल्ली के अंदर देखी जाती है, लेकिन अभी तो शीतलहर से दिल्ली के लोग जो है कांप रहे हैं, ठिठुर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है परेशानी में जो है दिल्ली के लोग अब सर्दी से भी ज्यादा परेशान होने लगे हैं, क्योंकि जो बुजुर्ग बच्चे हैं उनको खास परेशानी में डाल रही है। अगर ठंड की ज्यादा बात करें तो अभी लोग जो है क्योंकि आज संडे है, संडे की वजह से थोड़ा सा लेट भी उठते हैं और अभी रजाई में सब लेटे हुए हैं, रजाई का सहारा ले रहे। लेकिन कहीं ना कहीं आज दिल्ली में जिस तरीके से ठंड पड़ती है, ठंड अपने आप में जानी जाती है। और दिल्ली की सर्दी तो हर कोई पसंद भी करता है जो दूर से आता है। तो जब दिल्ली में दस्तक देता है तो दिल्ली की सर्दी को लेकर काफी लोगों में उत्साह है। लेकिन दिल्ली के लोगों को ये सर्दी जो है कहीं ना कहीं परेशानी में भी डाल रही है। और अब शीतलहर की वजह से लोग जो है कांपने के लिए मजबूर हो गए हैं। और पार्कों की अगर मैं बात करूं तो पार्क में अब इस समय कोई भी नहीं जा रहा है, क्योंकि प्रदूषण की वजह से भी जो है कहीं ना कहीं वो कम आना शुरू हो गए थे। और अब तो शीतलहर चल रही है, तो ऐसे में जो है दिल्ली के लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर है, या फिर वो घरों में कैद होने के लिए ही अपने आप को खुश महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जो घर से बाहर निकलेंगे तो प्रदूषण भी है, कोहरा भी कहीं ना कहीं उनको परेशानी में डालता है। और अब तो दिल्ली की सर्दी जो है वो जिस तरीके से पड़ रही है, ऐसे में काफी परेशानी का सामना दिल्ली के लोगों को करना पड़ रहा है। ठीक है शरद, लौटेंगे आपके पास। चरण भी लगातार हमारे साथ बने हुए, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। चरण, फिलहाल अगर बात करें द्वारका की तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं ताकि प्रदूषण को कम किया जाए, और उसी के साथ साथ जिस तरीके से देखा गया कि शीतलहर को लेकर के भी अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से।
जी बिल्कुल, राजधानी दिल्ली का बात करें तो जो द्वारका है, द्वारका पोस्ट इलाका कहलाता है राजधानी दिल्ली में। और जो पोस्ट इलाका है यहाँ पर हर तरीके के लोग रहते हैं, बिल्डिंगें भी काफी बड़ी बड़ी यहाँ पर है, अपार्टमेंट है, कॉलोनियां भी हैं और गाँव भी हैं। लेकिन यहाँ की जो सरकार की बात करें तो सरकार लगातार कदम उठा रही है पोल्यूशन से लोगों को बचाने के लिए। और यही कारण रहा कि पिछले कई दिनों से लगातार जो पोल्यूशन था काफी तेज था, ज्यादा था, जिसकी वजह से जो बुजुर्ग और बच्चे हैं उन पर सीधा असर इसका पड़ रहा था। बुजुर्ग और जो बच्चे और जो पार्क में जाते थे उन्होंने पार्क जाना बंद कर दिया था, घर में मजबूर थे कैद होने पर, क्योंकि पोल्यूशन की मार उन्हें मार रही थी। और कहीं ना कहीं ये ठीक भी था कि घर पे ही ठीक थे, क्योंकि अगर पार्क में जो लोग जा रहे हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं तबीयत का दिक्कत हो रही थी, कहीं किसी को खांसी जुकाम, तो कहीं ना कहीं गले में खिंची, इस तरीके की जो बीमारी सामने आ रही थी, तो लोग जो है अपने घरों में कैद होने पर मजबूर थे। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं यह भी हो सकता है कि आज और कल जो छुट्टी रही, सरकारी छुट्टी रही, उस तरीके से कुछ पोल्यूशन कम होता हुआ दिखाई दिया। कहीं ना कहीं गाड़ियां कम चली, लोग अपने घरों से बाहर कम निकले, तो उसका भी कुछ असर देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं अगर बात करें कोहरे की, तो कोहरे का भी असर आज कम है, जिसकी वजह से लोग हो सकता है कि आज घरों से बाहर निकले और पार्कों में जाकर आज का मौसम का आनंद उठाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। खबर में आगे बढ़ेंगे। एक्यूआई का स्तर हाई है और उसकी हम आपको 4 तस्वीरें दिखाएंगे अलग अलग इलाकों की दिल्ली से कि वहां पर क्या हाल है। आपको तस्वीर हम दिखाएंगे आईटीओ की और इसी के साथ साथ 4 अलग अलग इलाकों की हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर एक्यूआई का स्तर जो है वो हाई है। देखिए, पहले तस्वीर आईटीओ की हम दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर हम आपको कॉनॉट प्लेस की दिखा रहे हैं, वहीं ये तीसरी तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं रेलवे स्टेशन की, और वहीं ये चौथी तस्वीर हम आपको आईजीआई एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं। तो देखिए, प्रदूषण से राहत नहीं है और लोग परेशान हैं। ये 4 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर हम आपको आईटीओ से दिखा रहे हैं जहां हवा जो है वो खराब श्रेणी में है, सड़कों पर धुंध की चादर है। तो वहीं ये दूसरी तस्वीर हम आपको कॉनॉट प्लेस की दिखा रहे हैं जहां पर धुंध ही धुंध नजर आ रहा है। वहीं तीसरी तस्वीर हम आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की दिखा रहे हैं, स्टेशन पर धुंध का असर देखने को मिल रहा है, तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं। वहीं ये चौथी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आईजीआई हवाई अड्डे की, यानी कि आईजीआई एयरपोर्ट के, जहां पर धुंध और खराब एक्यूआई का असर देखने को मिल रहा है। कई उड़ानों में देरी है, यात्रियों को इंतजार करना पड़ रहा है, यानी कि अलग अलग तस्वीरें, धुंध और धुएं की मोटी परत जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है।